दर्शकों, मुझे अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उस डॉक्टर के पास जिसने पहले अपनी सेवाएं देश के लिए करी है। हमारी मुराद है कर्नल HK बेदी। स्ट्रेस है, उन चीज़ों से क्या हो रहा है कि एंगर बहुत ज़्यादा उमड़ गया है। आप और हमारे बीच जो गैप बन रहा है वो कम हो और हम अपनी सेवाएं आपको और अच्छी तरह दे सकें। दर्शकों, मुझे अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उस डॉक्टर के पास जिसने पहले अपनी सेवाएं देश के लिए करी है। हमारी मुराद है कर्नल HK बेदी, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जो सिक्योरिस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आज तक लोगों के वेलफेयर में बहुत सारी सेवा की है। और आज ऑन द ईव ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे हमने सोचा कि हम लोग ऐसे डॉक्टर्स जो सेवा के पुंज हैं उनको लेकर जाएं। इसीलिए हम जलंधर से आए हैं और डॉक्टर HK बेदी जी की हम बाइट इंटरव्यू करने आए हैं। इनके जो यूजफुल टिप्स हैं लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेवा करते रहते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारा चैरिटी करते रहते हैं, लोगों को काउंसिल करते रहते हैं। आज हमें मौका मिला है कि हमारे चैनल के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को ये गाइड कर दें। डॉक्टर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड आपके चैनल का भी स्वागत, थैंक यू है। आज क्योंकि डॉक्टर्स डे है, मेरा ऐसा सोचना है कि जो मैं देख रही हूँ अभी 26 साल में एक गैप बन गया है डॉक्टर और पेशेंट्स, मतलब एक कम्युनिटी और एक डॉक्टर्स के बीच में, उसके ऊपर कुछ वार्तालाप की जाए, कुछ बातचीत की जाए ताकि ये गैप कम हो और दोनों ही पक्ष एक दूसरे से पूरी तरह से ट्रीटमेंट अच्छी तरह से ले पाएँ। और इसके लिए ज़रूरी है, मुझे लगता है कि हमें एज अ डॉक्टर ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद पेशेंट अपने आप ही समझ जाएंगे। हमें अपनी प्रॉब्लम्स उनको बतानी चाहिए, जैसे वो आके हमें बताते हैं वैसे हमें भी उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। तो एक समय था वो समय ही चला गया, क्योंकि वो समाज ही नहीं रहा, तो हम सोचे कि सारा समाज बदल जाएगा, पर वो डॉक्टर्स जो इसी समाज से आ रहे हैं वो उसी समाज के रहेंगे। तो ऐसी सोचना मेरे ख्याल से आपको भी लगेगा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मुमकिन कि नहीं है। हम में से ही कोई डॉक्टर बन रहा है, हम में से ही कोई इंजीनियर बन रहा है, हम में से ही कोई लॉयर बन रहा है, हम में से ही कोई किसी भी प्रोफेशन में जा रहा है। तो अब हम मान लें कि ना तो हम भगवान हैं और ना बन सकते हैं, पर कोविड का जो एक समय था जो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, बहुत देर नहीं हुई, तो उस समय जो डॉक्टर्स ने ना जी भर के मतलब जो काम किया है वो सेवा हमें भूलनी नहीं चाहिए। ना वो सो पा रहे थे, ना वो खा पा रहे थे, इतने पेशेंट आ रहे थे। किसी को भी जैसे आपको जान का डर, ऐसा नहीं है कि हमको जान का डर नहीं है। हम भी इंसान हैं आपकी तरह, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमें उनका भी डर है। डॉक्टर्स फैमिली से मिल नहीं पाए, इक्विपमेंट की शॉर्टेज, मैन पावर की शॉर्टेज, और फिर जो चीज़ें नहीं हुई, जो किसी को भी पता नहीं था कि इनके साथ हम कैसे कोप करें। तो क्या होता है कि एक ह्यूमन, जहाँ प्रोफेशनल डीलिंग एक ह्यूमन्स के साथ होती है ना, तो एक ह्यूमन लाइफ स्पेशली जहाँ इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा उमड़े होते हैं। और डॉक्टर्स भी इसके साथ, वो भी तो एक ह्यूमन इंटरेक्शन कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं। और ये जो एक इमोशनल टोल होता है ना, वो बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। और साथ में जैसे सबको घर की परेशानियां, अपने बच्चे की एजुकेशन वो अच्छा करे, ना डिज़ायर्स ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं,
वो एक यूनिवर्सल चेंज है जो दुनिया में आया है। मेरे हिसाब से तो जितनी डेवलपमेंट पिछले 5 साल में हुई है उतनी तो सालों में ही नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट के साथ भी पेस रखना लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो जब कुछ इमोशनल घटनाएं हो जाती हैं ना, तो जो ग्रीफ होता है ना, उसमें 5 चीज़ें होती हैं और उस 5 में से कोई भी कभी भी आए, ऐसा नहीं है कि वो स्टेजेस में आएंगे कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा। तो आप नम हो सकते हैं, आप एंग्री हो सकते हैं, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, आप बार्गेन कर सकते हैं भगवान से कि भी मेरे घर वालों को मैं ये कर दूंगा, इतना चढ़ावा दे दूंगा, घर वालों को बचा लो, और फिर आपको एक्सेप्ट तो करना ही है। अब फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है ना, जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस वो दुनिया का कम एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बहुत कम हो रहा है, जिसके बहुत कारण हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखिए जॉब्स कम है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। और अगर आप इसी को अलग तरीके से देखें तो एजुकेशन भी बहुत महंगी हो रही है। अगर आप करोड़ों में एक सीट ले रहे हैं तो आपको 50,000 भी तो कमाने मुश्किल हो रहे हैं। तो फिर मतलब वो सारी चीज़ें आपने भी तो कमाना है, दूसरे ने भी कमाना है, सबने कमाना है। तो सबसे ये सारी चीज़ें सबका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है ना जो लोग कर रही हैं। और बाकी जो स्ट्रेस है उन चीज़ों से क्या हो रहा है कि एंगर बहुत ज़्यादा उमड़ के आ रहा है। उस एंगर में क्या हो रहा है कि लोग एकदम, सामने कौन होता है? डॉक्टर होता है, तो उसको मारना, अब मारने के बाद हाथापाई करने के बाद किलिंग भी होगी, किलिंग लेडी डॉक्टर्स की भी होगी है। मतलब कहाँ हम लेडीज़ की, मतलब किस लेवल पे हम लेडीज़ को देखते थे। तो अब वो सब कुछ नहीं है कि भी ये लेडी है कि मैन है कि डॉक्टर है, क्या है। तो हमारा आपा जिसे कहते हैं ना, हम आपे से बाहर जाए जा रहे हैं। और ये जो सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ एक तरफा तो नहीं चलते ना। अब अगर एक डॉक्टर, उसकी नाइट ड्यूटी के बाद वो पूरी रात नहीं सोया, फिर सुबह आया, खाया कि नहीं खाया, बॉडी थकी हुई है, पर फिर भी वो खुद भी बीमार हो सकता है, घर में लोग बीमार हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो घरों में होती हैं, बीवी हस्बैंड वाइफ में झगड़े, बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें उनके घर भी हो रही हैं। तो मेरा मैसेज आज देना है कि अगर हमें आपको अच्छे से ट्रीट करना है, इसीलिए हम डॉक्टर बने हैं, ठीक है। एक और कोई, मतलब अगर पैसे तो सभी कमा रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, और डिफरेंट तरीक़ों से कमा रहे हैं। तो हमारा ये तरीका है, आपका कुछ और तरीका है। तो जो सामने आता है आप उसी को मार देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो तो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल का मालिक जो है तो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। अब इक्विपमेंट है नहीं है, रिसोर्सेज है नहीं है, तो प्रेशर कितना है कि आपको इतना हर फील्ड में प्रेशर हो गया कि यू हैव टू अर्न एंड गिव। नहीं तो आपकी जॉब गई, और आपकी गई तो हजारों लाइन में लगे हुए हैं। और फिर हमारे से आप चाहते हो कि हम बहुत मॉरल हो, एथिकल, और हम भी चाहते हैं कि हम आपको कोई गलत इलाज ना दें। जब हमें मजबूरी में कुछ करना पड़ता है तो वो भी हमारा, तो आपकी फील्ड में मैं आपको दखलबाजी करने लग जाऊं कि नहीं ये यहाँ लगाओ, वो वहाँ लगाओ, तो आप पे तनाव आएगा ना। अब हमारी फील्ड में हमें पता है कि पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है, और उसमें भी अगर इंटरफेरेंस होने लग जाए तो हमें भी तनाव आता है। पर अब मैंने फिर भी एक स्टेप आगे दिया कि मैं ये बताऊं कि ये हो रहा है, ये सच्चाई है, और एक्चुअली ये सबको पता है, पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। और कोई भी मसले का हल ये लड़ाई कुटाई से तो होने वाला नहीं है। हर मसले का हल बातचीत करने से होता है।
आपकी प्रॉब्लम्स हम सुने, हमारी प्रॉब्लम्स आप समझें, तो जो ये गैप जो बढ़ी जा रहा है ये कम होगा। और जब ये गैप कम होगा ना तो फायदा ज़्यादा आप ही का होने वाला है, क्योंकि बीमारी से इलाज आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर हम ये इलाज कर पाए आपके लिए तो हमें भी तो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग और हमारे जीवन का मकसद यही है। क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स में कितनी मेंटल इलनेस है, कितनी फिजिकल इलनेस है, कितने सिक हैं आपके डॉक्टर्स। आप चाहते हैं कि आपके साथ बहुत कंपैशन, बहुत प्यार से, है ना, बातचीत की जाए, क्योंकि आप बीमार हैं। और आपको नहीं पता कि आपके सामने बैठा हुआ डॉक्टर वो भी बीमार है। इसके आंकड़े मतलब सुसाइड फिगर्स से, डिप्रेशन की फिगर्स से, लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, अब देखो ये सारी चीजें डॉक्टर्स में काफी हैं। पर अब वो डॉक्टर है तो उसको तो पता होना चाहिए, उसे सब कुछ अपने लिए करना चाहिए। कब करे वो एक्सरसाइज, कब वो नींद अपनी पूरी करे, कब वो अपना खाना टाइम से और ठीक तरह से खाए। उसे पता है उसे ये सब करना चाहिए, पर वो आपको छोड़ के जाए तो फिर तो हंगामा हो जाए। तो ये मेरा मैसेज है कि आज थोड़ा आप हमारे बारे भी समझिए, थोड़ा जानिए, ताकि आप और हमारे बीच जो गैप बढ़ रहा है वो कम हो और हम अपनी सेवाएं आपको और अच्छी तरह दे सकें। और बातचीत से मसले को कुछ हल करने की कोशिश करें। और अगर आप इतनी सी बात समझ आए तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। ऑन ईव ऑफ डॉक्टर्स डे, जो आज डॉक्टर साहब ने बोला है, जो पॉइंट्स हैं इनके कि हमें वो गैप कम करना होगा। डॉक्टर भी एक इंसान है। अगर वो 10,000 बंदे को बचा रहा है, एक बंदा जो कि मल्टी सेंसेस है, काफी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है। डॉक्टर क्या कर सकता है उसमें। और अगर आपको लगता है कि वो डॉक्टर का हम हॉस्पिटल तोड़ देंगे, डॉक्टर को हम तंग कर लेंगे, डॉक्टर का क्या कसूर है उसमें, आप बताइए। इट्स वेरी बैड कि आप लोग, अब मीडिया की हम बात कर रहे हैं, मीडिया भी ऐसा काम कर रहा है कि वो पॉजिटिविटी तो दिखा नहीं रहा कि 10,000 पेशेंट को बचाया है, वो तो कहीं पर टेलीकास्ट नहीं होता। लेकिन जो एक पेशेंट मर गया उसके लिए सारा इतना हंगामे होते हैं, इतना कुछ हो रहा होता है। नो डाउट कि जो मरता भी है किसी का वो बहुत ज्यादा नियर डियर होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को मारेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन जो मारना नहीं है, उसका प्रोफेशन है बचाना। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो बिजनेसमैन है, उनको तो अपना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। डॉक्टर चाहे जैसे मर्जी रेवेन्यू लेकर आए। और डॉक्टर्स हैं जो वो प्रेशर के हालातों में, टेंशन के हालातों में, इक्विपमेंट्स के हालातों में, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ऑन ईव ऑफ डॉक्टर्स डे हम सभी डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं जो इतनी बड़ी सेवा करते हैं। और पहले तो पढ़ाई इतनी मुश्किल है मेडिकल की। मैं खुद प्री मेडिकल में पीएमटी में रह गया था और मेरे को बीएससी मेडिकल करना पड़ा। मेरे को मालूम है कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है। और अगर सरकार हमारी इनके लिए कोई ऐसा कानून, अब भगवंत मान सरकार है, एक ईमानदारी का पुंज है भगवंत मान खुद, अगर वो इस टेन्योर में एक कोई ऐसा डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा लाभ बन जाए डॉक्टर्स के लिए, नो डाउट बहुत लाभ बने हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा लाभ बन जाए कि अरे आप डॉक्टर्स को किसी तरह का भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स हैं जो, अगर वो प्रेशराइज होंगे, उनके हाथ कामने लगेंगे आपके इलाज के लिए, तो इलाज कौन करेगा। मैडम, यू आर रियली जेम। आपने आज बहुत बड़ा जो पॉइंट छुआ जो डॉक्टर्स नहीं छू सकते। आप एक स्कैट्री के डॉक्टर हो, आपको कम से कम प्रॉब्लम ये आती है जो आपने डिस्कस किए हैं, क्योंकि स्कैट्री के डॉक्टर्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती। सर्जन हैं, हार्ट वाले हैं, किडनी वाले हैं, और डॉक्टर्स हैं न्यूरो वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये समस्या होती है। लेकिन आपने एक सेक्रेस्टो का आपने डॉक्टर्स के लिए जो आज पिक्चर पेश किया है, हम लोग अपने दिल से आभारी हैं और आपका धन्यवाद। और हम ये ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश करेंगे, टीवी पर तो हम देंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए और इस मुहिम में अपना पॉइंट करके उसमें अपना कमेंट देकर आप जरूर इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर कमेंट दें कि नहीं भाई डॉक्टर्स। दो पॉइंट्स और कहने वाले। एक, यस हमारा हेल्थ बजट बढ़ना चाहिए। दूसरा,
हमारे साइकियाट्रिस्ट में एक ग्लैमर नहीं है, पर हर फील्ड में एक पॉजिटिविटी जरूर है। सर्जरी आपकी फिट हो गई तो आपको पेशेंट दुआ दे के जाता है। ऑब्स गायनी में बेबी पैदा हुआ तो लड्डू लोग जरूर दे के जाएंगे। हमारे यहाँ एक तो लोग आना नहीं चाहते, और फिर जब आते हैं तो इतनी चिंताएं अपनी बोल के जाते हैं कि ट्रेंड होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उन चिंताओं का भी असर हमारे पे होता है। तो ये जो एक वो है ना धारणा कि साइकियाट्रिस्ट को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब इतना है कि हम लोग ना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीज़ें। क्योंकि अगर आप मुझे मेरे अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो पहले तो फेथ होगा, और दूसरा कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रॉब्लम समाज के सामने जाए, किसी और को जाए। तो कितना कुछ हमारे मन में हमने समेट के हम लोग रखते हैं। अगर आप शायद इसके ऊपर भी गौर करें तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूँ। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका हमें सबल देने के लिए। और हम हमेशा, चाहे आप भागते रहे हमारे से, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपको फिर से लेकर जाएं अपने साथ। और हमारे आप जैसे डॉक्टर जो बहुत ही बड़ी सेवा करते हैं और जो डॉक्टर्स के लिए भी इतना सोचते हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।